ये उस वक़्त की बात है जब हम बहुत यंग थे, जवान थे। होंगे कोई 30-32 साल के। हाँ, हाँ, मेरी तब तक एक बेटी मेरे गोद में थी। एक बड़ी बेटी मेरी पैदा हो चुकी थी और मैं लखीमपुर में रहती थी उस वक़्त। तो कोई एक बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा था, जिससे मुझे और मेरे हस्बैंड को लखनऊ आना था और वहाँ से काम करके तुरंत उसी दिन लौट के वापस भी आना था। ऐसा ज़रूरी काम था। तो हम लोग लखीमपुर से सुबह ही सुबह निकले लखनऊ के लिए कि भाई जल्दी से रास्ता तय हो जाएगा और जल्दी काम हो जाएगा, वापस आ जाएंगे। रास्ते में एक शहर पड़ता है हरगाँव, वहाँ पर शुगर मिल है और शुगर मिल का उस वक़्त सीज़न चल रहा था। और जब शुगर मिल का सीज़न चलता है तो शुगर मिल के आगे इतनी ज़्यादा बैलगाड़ियाँ, ट्रक और सब गन्ना लादे खड़े रहते हैं कि पूरी रोड जाम हो जाती है। जब तक वो हटेंगे नहीं आप वहाँ से निकल नहीं सकते। अब रोड हर गाँव की जाम थी, वही रास्ता था। हम बड़े परेशान हम लोग कि भाई कैसे निकलेंगे। तो मैंने दिल ही दिल अल्लाह ताला को याद किया और कहा और अपने पीरा को याद किया, कहा कि भाई हमको इस रास्ते से निकालिए, इतना ज़रूरी काम है, आप सब जानते हैं, कोई मदद भेजिए, मदद कीजिए। और बहुत दिल ही दिल याद करते रहे कि तभी थोड़ी देर में एक बैलगाड़ी आके हमारे पास रुकी। जो वो बैलगाड़ी हमारे पास आके रुकी उसमें से एक आदमी कूदा और वो हमारे हस्बैंड के पास गया। वो बिल्कुल सफ़ेद लिबास पहने हुए था, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पगड़ी और उसके हाथ में एक छड़ी थी पीले रंग की। उसमें एक डोरी बंधी हुई थी जिससे वो अपने बैल हाँकता था। और आके उसने हमारे हस्बैंड से कहा कि अरे तुम यहाँ फंस गए हो और तुम्हें बाहर निकलना है, चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ और मेरे पीछे पीछे अपना वाहन हाँक लाओ। ये उसने कहा, कार नहीं कहा अपना वाहन हाँक लाओ। और वो हमारे अपनी बैलगाड़ी तो उसने वहीं छोड़ दी और वो हमारी गाड़ी के आगे आगे चलने लगा। और कभी ट्रक से कहते ए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ए बैलगाड़ी वाले थोड़ा दाहिने कर लो, अरे तुम ट्रक वाले थोड़ा पीछे खिसको, ऐसे। और सब उसकी बात मान रहे थे, सब। कोई भी चिड़चिड़ा के नहीं बोल रहा था, जिससे वो जो कहता वो उसी तरह से उसको खिसका लेता। और वैसे ही जगह बनती गई कि हमारी गाड़ी पूरी आधा मील जाम से वो निकाल के बाहर सड़क पर ले आया और फिर कहने लगा, लो तुम्हारी गाड़ी मैंने निकाल दी, अब चलो तुम हाँक ले जाओ अपना वाहन और अपना काम बना के आ जाओ और तुम्हारा काम सब बन जाएगा और जब तुम वापस लौटोगे तो ये सड़क खाली मिलेगी तुम सड़सड़ाते निकल जाना लखीमपुर। उसने सारी बात बताई और हम लोगों के दिमाग में कुछ रजिस्टर नहीं कहा कि ये सब कैसे जानता है कि हम लखीमपुर से आए हैं और हमें ज़रूरी काम है और कैसे हम लौट के जाएंगे। कुछ उस वक़्त हम लोगों को रजिस्टर नहीं किया और बस उसने कहा हाँक लो अपना वाहन। और ये मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी और हम लोग सड़क पे आए और हम थोड़े से अचंभे में थे। हमने अपनी गर्दन खिड़की से निकाल के पीछे जो मुड़ के देखा कि शायद वो खड़ा मिल जाए, तो कोई पीछे नहीं खड़ा था, कोई भी नहीं था। तो मुझे ये लगा कि जब अल्लाह ताला को दिल से याद करो तो मदद ज़रूर आती है। तो अल्लाह ताला ने मदद हमको इस आदमी के शक्ल में भेजा। खुदा जाने वो कौन था, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर वो फ़रिश्ता बन के आया और सड़क पार करा दी और हमारा अल्लाह ताला ने काम पूरा करा दिया और हम पे बड़ी मेहरबानी हुई।